आप देख रहे हैं 1 मिनट सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज हम लोग इस एक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो 1932 डेट देख के आपको लग रहा होगा कि इस एक्ट को 1932 में बनाया गया था, लेकिन कुछ ऐसा है भी और कुछ ऐसा नहीं भी है। इससे पहले एक बहुत बड़ा एक्ट हुआ करता था जिसको काट के बहुत छोटा बना दिया गया है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को ना टाइम टू टाइम क्या किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक पार्ट था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसका मतलब है कि इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस थे किससे रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसको 1932 में स्प्लिट करके एक नए एक्ट का दर्जा दे दिया गया और जिसका नाम हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब हम लोग थोड़ा सा इस पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। ऑल्दो आपने पढ़ाई कर रखी होगी। देखिए, पार्टनरशिप होता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन फॉर ए कॉमन गोल। अब इसके कुछ बेसिक फीचर क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो इसकी जो लायबिलिटी है वो होती है टोटल अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किए एज ए कैपिटल, तो इन केस अगर बिजनेस को लॉस होता है तो आपका 1 लाख रुपीज तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में हो सकता है कि आपके पर्सनल असेट्स जो कि आपका घर बार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप के लॉस को कंपनसेट करने के लिए लायबल होती हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना कंपलसरी नहीं होता है। तो इसका मतलब आप इसको कोई सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है जिससे यहाँ पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब आप इसको म्यूचुअल कंसेंट से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर होते हैं ऑथराइज पार्टनर्स। ऑथराइज पार्टनर्स का मतलब है जो बिजनेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इन सभी समस्याओं को डील करने के लिए एक नई एंटिटी बनाई गई 2008 में, जिसका नाम है एलएलपी। एलएलपी से आप समझ पाएंगे ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपको नाम देख के लग रहा होगा कि इसके अंदर जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया एज ए कैपिटल तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 1 लाख ही हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहाँ पे इसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। लेकिन जो पुराना पार्टनरशिप है इसके केस में ऐसा कोई सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि जो पार्टनरशिप है, जो पुराना पार्टनरशिप है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं टोटल 50। लेकिन इस एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है। हम बोल सकते हैं देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी। तो इसके अंदर हो सकते हैं टोटली इनफाइनाइट पार्टनर्स हो सकते हैं। अब अगर इनफाइनाइट पार्टनर्स है तो बिजनेस को जो कंट्रोल करेंगे उनको बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। और ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ये अपॉइंट किए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। इसी तरीके से जो पुराना पार्टनरशिप है इसके अंदर होता था पार्टनरशिप डीड। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। लेकिन पार्टनरशिप जो नया एलएलपी है उसके अंदर होता है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।